हेलो फ्रेंड्स। कल के पार्ट में तो थोड़ा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अक्षय और श्रुति मोहब्बत की बारिश में बिल्कुल डूब चुके होते हैं, पूरी तरह भीग चुके होते हैं। और अक्ष का जो बुखार होता है उस बारिश की वजह से उतर चुका होता है और वो श्रुति को अपनी बाहों में लिए सो जाते हैं। थोड़ी देर में श्रुति भी सो ही जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनकी आंख खुल जाती है और देखते हैं कि वो तुरंत अक्ष के माथे पे अपना हाथ रखती हैं, तो देखते हैं कि अक्ष का फीवर भी उतर चुका होता है। तो उनकी बाहों से धीरे से अलग होती हैं, जिससे अक्ष की आंखें ना खुलें और वो वहाँ से उठती हैं और उनको ब्लैंकेट उड़ाती हैं, खुद के कपड़े उठाती हैं वहाँ से और बाथरूम में जाती हैं, खुद को फ्रेशन अप करती हैं और कपड़े पहनती हैं। जब उनकी नज़र मिरर पे पड़ती है तो अक्ष से मिली हुई मोहब्बत की निशानियाँ अपने जिस्म पे देख उन्हें बहुत शर्म आने लगती है और दूसरे ही पल उन्हें सारा मंज़र उनकी आंखों के सामने घूमने लगता है, तो एकदम से कांप जाती हैं। मतलब वो कांपना डर का कांपना नहीं, शर्म का कांपना होता है और ख़ुद को फटाफट कपड़े से अपना जिस्म को ढकती हैं और एक प्यारी सी स्माइल उनके फेस पे आती है और वो मन ही मन बोल उठते हैं, आई लव यू अक्ष, आई लव यू। कितना भी मना कर लूँ मैं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर हर पल लगता है कि आपकी बाहों से कभी छूटूं ही नहीं, आपके पाँवों की कैद में ताउम्र कैद हो जाऊं, आपकी बाहों में आराम करूं। आपकी बाहों का सिकंजा इतना मज़बूत हो जाए कि अगर मैं चाहूँ तो भी उसमें से छूट ना पाऊँ। लेकिन आपको तड़पाने में जो मज़ा आता है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा तड़पा देती हूँ मैं कभी कभी, इतना भी नहीं करना चाहिए मुझे, गंदी बात कर देती हूँ ना मैं कभी कभी। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। वो फिर वो हंसते हैं और बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अक्ष अभी भी सो रहे होते हैं। उन्हें अक्ष को सोता हुआ देख बड़ा प्यार आता है उन पे और वो अक्ष के करीब जाते हैं, उनके नेक पे अपने होंठ रखते हैं और बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ता से, बिना बाइट के, बिना अपने दांतों को लगाए उनके नेक पे अपने मोहब्बत की छाप छोड़ जाती हैं और फिर उनके नेक पे देखते हैं, कहते हैं अब हुई ना बात, अब लग रहा है ना कि हाँ यहाँ कुछ हुआ था, यहाँ सावन बरसा है, मोहब्बत का सावन अब लग रहा है। उस टाइम तो ये मुझे इतना पागल कर देता है कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। और वो ऐसा सोच के फिर से मुस्कुरा पड़ती है और इससे पहले अक्ष उठे वहाँ से उठ जाती है और लेकिन उसका मन नहीं कर रहा होता उन्हें छोड़ के उठने का। वो दोबारा उनके करीब जाती है और उनके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है ओ क्या करूँ मैं इनका, पता नहीं, जो प्यार करता है ना उसके बाद इन्हें छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, एक मिनट के लिए भी नहीं। बट मजबूरी है बाबू, अभी आप सो रहे हो तो अभी मेरा चले जाना ठीक है जेनिफर के साथ। अगर आप जग गए ना तो आप मुझे बिल्कुल नहीं जाने दोगे। वैसे भी आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है और स्ट्रेस की तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सोच के वो उनके फॉरहेड पे फिर से एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है रूम से। रूम का डोर जो है ऐसे ही भेड़ देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसका
मन पता नहीं क्यों बेचैन सा होने लगता है और वो नहीं चाहती है कि वो जाए। एक बार उसका मन आता है कि वो रुक जाए और ना जाए। सोचती है कि यार नहीं जाती हूँ ना, अक्ष को बताया नहीं है, फिर वो उठेंगे नहीं देखेंगे मुझे घर में तो परेशान ना हो जाए। ये सोच के उसका मन नहीं कर रहा होता जाने का। वो दोबारा से रूम की तरफ बढ़ती है, तभी नीचे से मॉम की आवाज़ आ जाती है। तो वो कहती है आई मॉम, और ये बोल के वो नीचे जाती है। उसकी मॉम कहती हैं कि अक्ष की तबीयत कैसी है, कि सो रहे हैं वो। तो कहते हैं कि अच्छा तुमने आराम किया, कि हाँ मॉम मैंने भी कर लिया। कहते हैं कि अब कहीं जा रही हो, तो कहते हैं कि हाँ वो जेनिफर को कहीं लेके जाना है मुझे, तो वहीं जा रही हूँ। तो कहते हैं कहाँ, तो कहती हैं वो किसी काम से उसको जाना है, किसी से मिलना है कुछ, तो उसे वहाँ का एड्रेस पता नहीं है। तो उसने कहा कि तुम लेके चलो। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि अक्ष को बता दिया, कि हाँ बता दिया। तो कहते हैं कि ठीक है, नहीं श्रुति कहती है नहीं उन्हें नहीं बताया, अगर मैंने बताया तो फिर वो जाने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि अच्छा आर यू श्योर ना कि तुम बिना बताए जा रही हो, तो कोई इशू नहीं होगा। कहती है मॉम होना तो नहीं चाहिए, आई होप कोई इशू ना हो। तो कहते हैं कि ठीक है देख लो जैसा तुमको ठीक लगे। तो कहते हैं कि ठीक है मॉम। तो कहते हैं कि श्रुति कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ मॉम। कहती है नहीं नहीं खाना तो मैं बना लूँगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, लेट हो जाओगी फिर, टाइमली आ जाना घर पे। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो फिर इतने में जेनिफर आ जाती है। वो कहती है श्रुति आर यू रेडी। तो श्रुति कहती है या आई एम रेडी। तो फिर कहते हैं ठीक है चलते हैं। तो उनकी मॉम कहते हैं जेनिफर जल्दी जाना और जल्दी लेके आना, क्योंकि अक्ष उठ गए और उसने श्रुति को अगर नहीं देखा घर में तो अभी तहलका मचा देगी। तो जेनिफर कहती है डोंट वरी आंटी, मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी ही आ जाऊंगी। तो कहते हैं कि ठीक है गो। और फिर श्रुति जेनिफर के साथ चली जाती है। तो वो जेनिफर ने कैब बुक की होती है और कैब में बैठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और कैब जाके एक घर के आगे रुकती है। तो श्रुति कहती है यही एड्रेस है, अब तुम्हें यहाँ कहाँ जाना है बताओ। तो वो फिर फ़ोन करती है एक जगह पे और वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं। तो जेनिफर उनसे हाय हेलो करती है। तो श्रुति कहती है कि यू कंटिन्यू, अब तो तुम वापस आ जाओगी ना, मैं जाती हूँ घर पे। तो जेनिफर कहती है वेट श्रुति, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, फिर दोनों साथ में ही चलेंगे, तुम अभी से क्यों जाना चाहती हो, थोड़ी देर रुक जाओ बस। तो श्रुति कहती है नहीं यार मैं लेट हो जाऊँगी, तुम रुको मैं बाद में आती हूँ। तो जेनिफर कहती है कि प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर का काम है, कुछ पेपर साइन कराने हैं बस। तो जो वहाँ 2-3 लड़कियाँ आई होती हैं वो कहती हैं जेनिफर कम रूम में चलते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। तो श्रुति कहती है यार सीरियसली लेट हो जाएंगे और अक्ष उठ गए तो आपको पता है ना। जेनिफर कहती है लेट नहीं होंगे श्रुति चलो। तो वो श्रुति को लेके उस घर पे चली जाती है जो उसकी फ्रेंड होती है उसके घर पे। तो वहाँ जाते हैं तो ये लोग बैठते हैं। श्रुति को सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, फिर भी वो जेनिफर के साथ बैठी हुई होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और सृष्टि का कॉल आता है। तो श्रुति सृष्टि का कॉल अटेंड करती है और कहती है कि
हाँ बोलो सृष्टि। तो कहती है जेनिफर तुम अभी कहीं गई हो क्या? तो कहती है हाँ मैं जेनिफर के साथ आई हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, अक्ष घर पे अकेले हैं? तो कहते हैं हाँ फ़िलहाल तो अकेले हैं। कहती तबीयत ठीक है उनकी? कि हाँ पहले से ठीक है। तो सृष्टि कहती है कि ओके ठीक है, कब तक आओगी? कि बस जेनिफर का काम ख़त्म हो जाए देन आते हैं। तो सृष्टि कहती है कि तुम लो साउंड कर रही हो काफ़ी, क्या हो गया? तो श्रुति कहती है कि पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहती है सब ठीक है ना? कि हाँ सब ठीक है बट पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहती है तो घर चली आओ। तो कहती है कि इसका काम हो जाए, मैं कह रही थी बस इसने कहा कि 10-15 मिनट का काम है, ये ख़त्म करके फिर घर आते हैं। सृष्टि कहती है कि ठीक है। तो उसकी फ्रेंड कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करती है कि कोल्ड ड्रिंक। तो श्रुति कहती है नहीं मुझे नहीं पीनी। तो जेनिफर कहती है श्रुति ड्रिंक नहीं कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो पीती हो ना तो थोड़ी सी पी लीजिए। तो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं उसको। तो जेनिफर उठ के जाती है, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही होती है। तो जेनिफर अपने फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि श्रुति को ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद है। तो वो अपने हाथ से उसके लिए दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेके जाती है और श्रुति को ऑफ़र करती है। श्रुति ले लेती है और वो उसको पीती है। तो उसको थोड़ा अजीब टेस्ट लगता है उसका, जेनिफर ने उसमें कुछ मिला दिया होता है। मुझे नहीं पता कि ये उसने गलत किया सही किया, प्यार में भी या गुस्से में भी, बदले की भावना में भी ये करना सही था या गलत, आई डोंट नो। बट उसका दिमाग शायद इस समय काम ही नहीं कर रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है और कैसे नहीं। खैर उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। श्रुति उसको पीती है तो उसे अजीब सा लगता है। वो कहती है इसका टेस्ट अजीब सा आ रहा है यार। तो कहती है नहीं कोल्ड ड्रिंक ही है यार। तो श्रुति कहती है नहीं। तो वो ज़बरदस्ती करते हैं उसके साथ। तो श्रुति 2-4 सिप और लेती है लेकिन वो पूरी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती है। लेकिन थोड़ी देर में उसका सर भारी होने लगता है और उसके सर में काफ़ी दर्द होने लगता है, आंखें भी उसकी एकदम भारी होने लगती हैं। तो वो जेनिफर से कहती है जेनिफर चलो आई एम फीलिंग नॉट वेल, घर चलें? तो जेनिफर कहती है हाँ चलते हैं। फिर जेनिफर वहाँ से उठती है और श्रुति भी उठती है। श्रुति जब चलती है तो थोड़ा लड़खड़ाने लगती है। तो जेनिफर कहती है आर यू ओके ना? तो कहती है या आई एम फाइन। मतलब श्रुति को सब समझ आ रहा होता है, बस थोड़ा थोड़ा उसे नशा सा होने लगता है। तो अब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। तो श्रुति कहती है कि मैं टैक्सी बुक करती हूँ। तो कहती है कि जेनिफर कहती है मैंने बुक कर ली है डोंट वरी। तो वो उसके टैक्सी बुक करती है और वहाँ उसके 1-2 फ्रेंड और भी आते हैं, लड़के भी होते हैं। तो श्रुति कहती है कि ये लोग तो कहते हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, बस मिलने के लिए आए हैं। श्रुति कहती है कि तुम तो यहाँ नई हो ना, तो तुम्हारे इतने फ्रेंड्स कैसे बन गए यहाँ पे? उसे बोलने में दिक्कत हो रही होती है। तो वो गिरने लगती है तो एक लड़का उसको थाम लेता है, कहता है आर यू ओके ना? तो श्रुति एकदम से अनकंफर्टेबल होने लगती है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो इतनी होश में नहीं होती कि वो खुद को संभाल पाए। तो वो उसका सपोर्ट करने लगता है, काफ़ी क्लोज़ होते हैं दोनों। तो वहाँ वो कैब कर रही होती है लेकिन वो कैब कर नहीं पाती। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और श्रुति उससे कहती है कि एड्रेस बताती है और कहती है चलेंगे, तो वो मना कर देता है। तो
तो श्रुति परेशान होने लगती है और उससे ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि अक्ष वेट कर रहे होंगे, जल्दी चलते हैं ना घर पे, अक्ष वेट कर रहे होंगे, चलते हैं। तो अब वो लड़का उसे काफ़ी देर तक संभालता रहता है। तो जेनिफर कहती है कि श्रुति, हम अगर तुम्हें ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा है तो हम यहाँ आज रुक जाते हैं, कल सुबह चलते हैं, मैं घर पे फ़ोन करके बोल देती हूँ। तो श्रुति कहती है नहीं। श्रुति तभी उसका फ़ोन बजता है, तो जेनिफर उसके हाथ से फ़ोन लेती है। तो श्रुति कहती है दो, घर से फ़ोन होगा या अक्ष का फ़ोन होगा, फ़ोन दो। तो वो फ़ोन नहीं देती है और जब वो छीन रही होती है तो वो फ़ोन पिक हो जाता है और दूसरी तरफ से सृष्टि होती है। तो वहाँ आवाज़ सुनती है उसकी, तो वो बार बार कह रही होती है श्रुति श्रुति, लेकिन श्रुति के हाथ में तो फ़ोन ही नहीं होता। तो जेनिफर कहती है श्रुति इट्स ओके, हम यहाँ रुक सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पे फ़ोन करके बोल देती हूँ। तुम वैसे भी ठीक फील नहीं कर रही हो, तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो तुम कैसे जाओगी घर पे? और देख रही हो इस समय कोई कैब भी नहीं मिल रही है। तो इधर सृष्टि भी परेशान होने लगती है। वो सीधे फिर घर पे जाती है सृष्टि और आंटी से कहती है आंटी आपको पता है श्रुति कहाँ गई है? तो कहती हैं कि वो जेनिफर के साथ कहीं गई है। कहती है अच्छा, अक्ष कहाँ है? कि अक्ष अभी उठ के फ्रेश होने गए हैं, आ रहे होंगे। तभी अक्ष नीचे आता है और कहता है सृष्टि तुम? तो कहती है हाँ। तो कहती है श्रुति ज़रा एक गिलास पानी देना, अक्ष बोलते हैं। तो उसके मॉम कहती हैं कि श्रुति नहीं है यहाँ पे। तो अक्ष कहते हैं कहाँ गई है? मार्केट गई है क्या कुछ लेने? कहते हैं नहीं। तो कहती कहाँ गई है? कि जेनिफर के साथ गई है। तो वो अक्ष एकदम से गुस्से में बोलती है आपको पता है और आपने जाने दिया? कि हाँ उसको काम था। तो कहती है मॉम आप कैसी हरकतें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने उसके साथ उसको जाने कैसे दिया? तो कहती तो चली गई, आ रही होगी। तो सृष्टि कहती है कि अक्ष तुम्हें पता है कहाँ गई? कहती है यार मुझे पता होता तो यहाँ मैं चिल्ला रही होती क्या? कहती है कि देखो अभी मैंने उसको कॉल किया था और वो बात नहीं कर रही है फ़ोन पे, तो अगर किसी तरह पता करा सकते हो कि इस समय वो कहाँ पे है तो प्लीज़ पता करा दो, प्लीज़ देख लो यार। तो अक्ष कहते हैं कि मैं ट्राई करती हूँ। वो जेनिफर को कॉल करते हैं। जेनिफर उसका फ़ोन उठाती है अक्ष का और कहती है हाँ अक्ष बोलो कि श्रुति तुम्हारे साथ है? तो कहती है कि हाँ श्रुति मेरे साथ ही है। तो कहती है तुम लोग घर आ रहे हो? तो कहते हैं कि नहीं श्रुति को उन्हें जो है वो ऐसे हड़बड़ाने लगती है। तो अक्ष कहते हैं कहाँ हो तुम लोग, मुझे अभी बताओ। तो कहती है हम आ रहे हैं। तो कहती है इतना टाइम हो चुका है, उस समय गाड़ी भी कहीं नहीं मिलेगी, कैब भी नहीं मिलेगी, तुम हो कहाँ पे ये बताओ मुझे। तो वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं ना। तो तभी श्रुति वहाँ से ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है अक्ष मुझे अक्ष के पास जाना है। तो श्रुति की ऐसी आवाज़ सुन के अक्ष एकदम घबरा जाते हैं। कहते हैं कि कहाँ हो तुम लोग? देखो जेनिफर अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं कुछ और एक्शन लूँ, तुम अभी के अभी मुझे बता दो श्रुति को लेके तुम कहाँ गई हुई हो, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। तो जेनिफर कहती है कि हम आ रहे हैं ना। तभी पीछे से लड़के की आवाज़ आती है कि श्रुति ढंग से खड़ी हो यार, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, कैसे खड़ी हो रही हो, थोड़ा दूर हो। तो अक्ष का पारा और हाई होने लगता है। वो कहती है श्रुति किसी लड़के के साथ है? तो जेनिफर बोलती है हाँ, और मैं कब से मना कर रही थी श्रुति को कि तुम उस लड़के के साथ मत जाओ, लेकिन वो मानी ही नहीं और वो उसके साथ चली गई और दोनों ने ड्रिंक कर ली है अब। तो अक्ष कहता है श्रुति ने ड्रिंक की है? कि हाँ। कहते हैं श्रुति ने ड्रिंक की है? कि हाँ। नहीं,
श्रुति ड्रिंक कर ही नहीं सकती है। क्या फालतू की बातें हैं ये अपनी फालतू की बात करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि श्रुति है कहाँ इस टाइम पे। तुम दोनों कहाँ हो मुझे ये बताओ अभी के अभी। तो जेनिफर फिर कहती है ठीक है मैं तुमको लोकेशन सेंड करती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे भी बस के बाहर हो रही है। इन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली है कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और पता नहीं किस लड़के के साथ हैं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इनको। तो अक्ष कहते हैं तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं। जेनिफर लोकेशन सेंड करती है और उसकी बाकी फ्रेंड्स को वहाँ से भेज देती है। सिर्फ उस लड़के को वहाँ रोकती है और कहते उसे समझाती है कि उसे क्या क्या कहना है। मतलब कोई इस हद तक प्यार में कैसे जा सकता है। डोंट बिलीव दिस। प्यार तो नहीं कह सकते इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि जेनिफर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है और वो अक्ष को कैसे अपनी बॉटल में उतारती है। अक्ष का विश्वास इस बार डगमगा जाएगा या वो वैसे ही श्रुति पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि एक तो श्रुति बिना बताए गई थी, ऊपर से वो लड़का। 2 बार एक ही चीज़ इंसान बर्दाश्त तो नहीं कर पाता। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अब ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग ये स्टोरी एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी उंगलियों को सब्सक्राइब बटन पे फेंक के मारिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।